हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर का नाम है यूटिलिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप आएगा तो आपने मीनिंग लिखना है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। मैंने मीनिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग तो आप पुरानी जो वीडियो है उससे लिख लोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लिखोगे द रिलेशनशिप बिटवीन TU मतलब टोटल यूटिलिटी एंड MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो आपने एक टेबल बनाना है। फर्स्ट कॉलम आएगा क्वांटिटी ऑफ एक्स, सेकंड कॉलम आएगा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड थर्ड कॉलम आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। आपने क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 लिख देनी है। आपको क्या करना है, आपको टोटल यूटिलिटी को डिमिनिशिंग रेट से बढ़ाना है। डिमिनिशिंग रेट क्या होता है? जैसे फर्स्ट में लिखा 10, 10 के बाद 20 नहीं हुआ, कितना हुआ 10 के बाद 18, मतलब कितने से चेंज आया? 8 से। अब ये जो चेंज है ना, ये लगातार पहले से कम 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 होना चाहिए। जैसे 8 का चेंज आया था तो नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया? 6 का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया? 4 का। तो नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया? 2 का। नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया? 0 का। नेक्स्ट टाइम कितने का चेंज आया? -2 का। तो बेसिकली जो भी टोटल यूटिलिटी में लगातार हम चेंज करते जा रहे हैं, ये पहले से कम 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 होगा। समझिए बात। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक्स क्वांटिटी के कंजम्पशन के बढ़ाने से टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड बढ़ती है एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है मगर बढ़ने की रेट क्या है? डिमिनिशिंग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये रेट डिमिनिशिंग क्यों है? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। वो क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी में चेंज है ना। पहले जीरो क्वांटिटी कंज्यूम की, टोटल यूटिलिटी जीरो। तो जीरो में से अगर 10 में से जीरो निकालेंगे तो आंसर तो 10 नहीं आएगा ना। नेक्स्ट कितना चेंज आया? कितना चेंज आया बताओ? 18 माइनस 10 दैट इज 8। फिर 24 को 18 से माइनस किया 6, 28 को 24 से माइनस किया 4, 30 को 28 से माइनस किया 2, फिर 30 को 30 से माइनस किया 0, 28 को 30 से माइनस किया -2। समझ की बात? तो जब भी टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, इसकी जो कर्व है वो ऐसी होती है, इस शेप की। ठीक है, और जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो इसकी शेप ऐसे होती है, ऐसे। समझ गई बात? तो पूरी इकोनॉमिक्स में ये चीज अप्लाई होती है कि ये डिमिनिशिंग रेट वाली स्लोप है और ये इंक्रीजिंग रेट वाली स्लोप है। तो जब भी डिमिनिशिंग रेट होती है तो टोटल यूटिलिटी कर्व ऐसी होती है। समझ गई बात? इसकी जो स्लोप है यही मैक्सिमम पहुंच के गिर जाएगी। अगर आप ये स्लोप याद नहीं रख सकते तो आप ऐसा कर सकते हो, जब क्वांटिटी 1 थी तो कितनी कंजम्पशन, 2 थी तो इतनी, 3 थी तो इतनी, उसमें लंबा चक्कर पड़ जाएगा और शायद आपका टाइम वेस्ट हो जाए पेपर में। समझ गई बात? अब आपको 2-3 चीजें क्या याद रखनी है टेबल में। आपको ये याद रखना है कि जब भी क्वांटिटी बढ़ती है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स को डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, जो कि हमने कर्व बना ली है ऑलरेडी। अब अगर आप कर्व के अंदर ध्यान से देखेंगे कि जब भी TU मैक्सिमम है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0। तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे, पॉइंट ए में पता लग जाएगा हमें कि ये मैक्सिमम है। इसको डॉटेड लाइन लगाएंगे नीचे और इसी के सामने मार्जिनल यूटिलिटी तो लगातार गिर रही है, गिरते गिरते इसी के सामने 0 हो जाएगी। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? नेगेटिव। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। समझ गई बात? अब इस रिलेशनशिप को हम 3 प्रोपोजिशन में डिस्कस कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी can be indicated in terms of 3 propositions. Number 1, total utility curve is concave from above, indicating declining slope of the curve, which means that declining marginal utility. ये जो slope है, इसकी जो slope है total utility की, ये concave है from above, ऊपर ऊपर से। समझ गई बात? ये दिखाती है कि total utility diminishing rate से बढ़ रही है, मतलब कि marginal utility लगातार गिर रही है। मतलब इसकी slope ही ये दिखा देती है कि marginal utility गिरेगी। दस अप टू पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट तक मैंने आपको बताया था, ठीक है, अप टू पॉइंट ए टोटल यूटिलिटी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। ये लगातार ऊपर जा रही है, ए पॉइंट तक तो ऊपर जा रही है ना, पॉजिटिव स्लोप होगी। बट इट्स स्लोप गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब डिमिनिशिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग स्टेडिली एज क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज इंक्रीज्ड। जैसे जैसे क्वांटिटी हम लगातार बढ़ा रहे हैं, इसकी जो ढलान है वो लगातार कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है। ए पॉइंट पे आके ढलान खत्म होगी, मतलब स्लोप ही नहीं रही। समझ गई बात? तो उसके बाद क्या है?
This shows that as long as total utility increases, marginal utility is positive. तो जैसे जैसे total utility positive जा रही है, marginal utility क्या है? marginal जैसे जैसे total utility बढ़ रही है मगर उसकी slope positive है, marginal utility क्या है? positive. तो जैसे जैसे total utility जब तक बढ़ती रहेगी तब तक marginal utility positive रहेगी. But marginal utility decreases because total utility increases at decreasing rate. marginal utility लगातार गिर रही है. क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी में बढ़ावा तो आ रहा है मगर डिमिनिशिंग रेट से आ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से आ रहा है. तो डिक्रीजिंग रेट मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टीयू है वही तो एमयू है ना. तो जब उसमें ही जो चेंज आएगा वो कम कम रेट से आएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी तो गिरेगी. सेकेंड, when total utility is maximum, marginal utility is zero. मैंने ये दिखाया पॉइंट ए में, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, इसके सामने मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? जीरो. तो उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है when total utility curve reaches its maximum at point A, its slope is zero. जब वो ए पॉइंट पे जाएगी तो उसकी ढलान पहले तो ऊपर जा रही थी, अब ढलान यहाँ पे क्या होगी? जीरो होगी. स्लोप क्या होगी? जीरो होगी. तो उसी के बारे में लिखा हुआ है. This is another way of saying that marginal utility is zero. The point where marginal utility becomes zero, this is called point of satiety. इसको point of satiety भी कहा जाता है जहां marginal utility zero हो जाती है. थर्ड पॉइंट आ जाता है after point A, total utility curve has a negative slope showing that the marginal utility is negative. तो कहने की बात यह है कि आफ्टर पॉइंट ए टोटल यूटिलिटी की नेगेटिव स्लोप हो जाती है, नीचे गिरने लग जाती है और ये हमें दिखाती है कि मार्जिनल यूटिलिटी हो गई नेगेटिव. ठीक है. उसके बाद 10 when total utility declines, marginal utility is negative. जैसे ही टोटल यूटिलिटी गिरती है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेक केयर, बाय बाय.